माननीय सदस्य राज सिन्हा जी इंतजार में थे, कितना जल्दी हमारा सवाल चलाया। अध्यक्ष महोदय, यह सभा अविस्ताव करती है कि धनबाद में लगातार व्यवसायियों को मिल रहे धमकी, भयादोहन एवं गोली मारने की घटना को रोकने के लिए एडीजी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में एसटीएफ गठन कर कार्रवाई करने का प्रस्ताव करती है। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जितना चिंता का विषय यह मेरा अविस्ताव है अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के लिए यह विचारणीय प्रश्न है और मेरे विचार से शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जो असहमत होगा। सब लोग सहमत होंगे अध्यक्ष महोदय कि आज जो पूरे धनबाद का विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय मैं चर्चा कर रहा हूं कि वहां अध्यक्ष महोदय आज के दिन में व्यवसायी पलायन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, साल डेढ़ साल से अध्यक्ष महोदय। और जो जवाब केवल जो मुझे मिला है अध्यक्ष महोदय, इस पे दे दिया गया है एक बैंक को थाना कांड संख्या 254 दिनांक 29/10/23 धारा 307 में हुआ, 4 लोग गिरफ्तार किए गए, 7 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद करके मोटरसाइकिल करके ये जवाब दे दिया गया। जबकि अध्यक्ष महोदय कल भी मेरे पास अध्यक्ष महोदय, आप बोलिएगा मैं भेज दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक रूप से ऐसे गाली उसमें है कि मैं सदन में नहीं सुना सकता हूं अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार की धमकी कल भी आया अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब आया, मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय मजबूरियां हैं, आप बोलिएगा मैं प्रस्ताव वापस लूंगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय जेल के अंदर 3 तारीख को जेल के अंदर 2 पिस्टल से 11 गोली मार करके एक अपराधी की हत्या की जाती है अध्यक्ष महोदय। 4-5 रोज पहले उपायुक्त के नेतृत्व में जेल में छापामारी होती है अध्यक्ष महोदय, और फिर भी हथियार पहुंचते हैं अध्यक्ष महोदय और वहां हत्याएं हो रही हैं। तो जब सुरक्षित सरकार के सुरक्षा की यह स्थिति है अध्यक्ष महोदय, तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी यह सोचने का अध्यक्ष महोदय। वहां पे सारे पूरे धनबाद के व्यापारियों ने एक दिन पूरा धनबाद बंद कर दिया, फिर उपायुक्त महोदय की नींद खुली, वो उनको बुलाए, आश्वासन दिए बार बार, एसएसपी महोदय वहां अध्यक्ष महोदय, एसएसपी महोदय ने कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, और फिर वो बोलते हैं कि ऐसा होता नहीं है, अखबार पर हाथ चढ़ा करके। तो अध्यक्ष महोदय ये आप मैं सदन से मांग करता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि वहां धनबाद या जो कानून व्यवस्था अध्यक्ष महोदय इतनी बुरी स्थिति है और सरकार एकदम बिल्कुल कान पर जू नहीं रख रहा अध्यक्ष महोदय। इतने आंदोलन हो रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, सब लोग एकदम रोड पे चलना मुश्किल हो जाए अध्यक्ष महोदय। छोटे छोटे व्यवसायी चूड़ी वाले हैं, जवाब सुन लीजिए, उनको भी अध्यक्ष महोदय आ रहा है कि 25 लाख दो, 30 लाख दो, महीना 1 लाख दो, नहीं तो खोपड़ी खोल देंगे। यह अध्यक्ष महोदय यह है, जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का। महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो बात को उठाया गया है गंभीर बात है। सरकार हमेशा तत्पर रहती है कि किसी तरह का घटना नहीं घटे जिसमें माल या हानि हो, और सरकार की गंभीरता को देखते हुए एक तरफ पुलिस प्रशासन, दूसरी तरफ एटीएस के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। एक नहीं अनेक भोजन में हुआ है, कुछ लोग पकड़ा भी गया है, आर्मी भी पकड़ा गया है, तो हमारे सदस्य भी जानते हैं। सरकार का प्रयास और जन सहयोग होगा तभी इस तरह का जो क्राइम करते हैं उसको हम लोग पाएंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार इस विषय पर गंभीर है, और एक नहीं अनेक जो हमारे पास जो डाटा है, उस डाटा के अनुसार अनेक लोगों को पकड़ा गया, जेल में अभी भी बंद है, एटीएस को भी लगाया गया, उससे भी कार्रवाई किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर सरकार इसको कंट्रोल करेगी, इस बात को विश्वास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी डाटा दे रहे हैं, और यही बात तो मैं भी कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। कांड हो रहा है, 3 लोग 4 लोगों को पकड़ करके काला कपड़ा पहना करके एसएसपी या पदाधिकारी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। यह भी उदाहरण है माननीय मंत्री महोदय कि जो अपराधी पकड़े गए उनको बेल दे देता है कोर्ट, और कोर्ट कहता है डीएसपी पर कार्रवाई करो, गलत। एक भी पकड़े हुए अपराधी को उनका अगर अपराध सिद्ध हुआ हो, उनके चार्जशीट हुए हो, उनको सजा हुई हो,
एक भी नहीं अध्यक्ष महोदय, केवल खाना पूर्ति, यही तो हम भी कह रहे हैं। आप इसीलिए हमारा मांग है अध्यक्ष महोदय कि एक अच्छे एडीजी रैंक के पदाधिकारी को सरकार क्यों नहीं डिप्यूट करती है। इसी मैटर के लिए आप कीजिए, आप गठन कीजिए, एसटीएफ गठन कीजिए और इससे जनता को मुक्ति निजात दिलाइए अध्यक्ष महोदय। और यही नहीं, आज मैंने अखबार में देखा जो वहां अपराधी है अध्यक्ष महोदय, उन अपराधियों के ऊपर रांची में भी आज 50,000 के इनाम घोषित किए अध्यक्ष महोदय। ये पूरे झारखंड के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। यह केवल धनबाद की, मैं पहले समझता था कि हो सकता है धनबाद के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देते हो इसलिए सरकार को लेकिन ये धीरे धीरे यह घाव जो है अध्यक्ष महोदय कैंसर बनते जा रहा है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय मांग करते हैं, यह कोई अभिस्ताव वापस लीजिए करने का विषय नहीं है, यह पूरे झारखंड के लिए चिंता का विषय है। यह जो अपराधीकरण हो रहा है, यह जो आखिर जेल में जो हथियार गया होगा बगैर मिली भगत के तो अध्यक्ष महोदय नहीं गया होगा, बिना प्रशासन के पदाधिकारियों के, अपराधियों के गठजोड़ के, बगैर उनके साथ गांठ के तो वो नहीं गया अध्यक्ष महोदय। तो यह चिंता का विषय है माननीय मंत्री जी। यह केवल डाटा पेश करने से मैं सभी सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, इस पे पूरा माननीय मंत्री जी आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, करभर प्रार्थना है, यह गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए ठोस निर्णय लेकर के, ठोस निर्णय, पूरी जनता आपको सराहेगी, सरकार को सराहेगी। यही मैसेज जा रहा है जनता के मन में, यह जो संदेश जा रहा है पूरे में, यह अपराधी सरकार और पदाधिकारियों का गठजोड़ बन गया है। इसलिए इसको इस जनता के भ्रम को दूर कीजिए अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय आप अध्यक्ष महोदय नियमन दे दीजिए कि आप एक ईडीजी रैंक के पदाधिकारी के नेतृत्व में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कीजिए, जो विशेष रूप से इस प्रकार के जो पदाधिकारी के नेतृत्व में यह कार्य हो कि विशेष रूप से जो अपराधी अपना काम कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, रोज फोन आ रहा है, रोज मैसेज आ रहा है, इंटरनेशनल। अध्यक्ष महोदय देखिए, भाई आप दुर्भाग्य देखिए, 1.5 साल 2 साल से चल रहा है, लेकिन वो एक अपराधी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठा हुआ है विदेश में, उसके प्रवर्तन के लिए अभी इस महीने में शायद यहाँ से केंद्र सरकार को भेजा गया अध्यक्ष महोदय। यह तो कार्यशैली है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि आप नियम दीजिए कि कम से कम यहाँ से रांची से एडीजी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में एसटीएफ का निर्माण हो। और जो बोले वो तो भारत सरकार ही लाई है, और एक बार नहीं 2 बार ही लिखा गया, इससे पहले भी लिखा गया था। और जहाँ तक है कि सरकार, हमने कहा कि घटना घटी है, इसका भी मुझे पूरा मालूम है। पुलिस अपने काम कर रही है, उसको भी पता है, एटीएस से भी द्वारा किया जा रहा है। विषय बहुत गंभीर है, निश्चित तौर पर सदन में आश्वस्त करते हैं सरकार जो है गंभीरता से इस बात को लेते हुए आगे की कार्रवाई करेगी, और जो इसका परिणाम आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा, ये बात का आश्वासन करते हैं। ये अध्यक्ष महोदय, ये तो वही रटा रटाया जवाब है जो जिला पे पुलिस पदाधिकारी से लेकर के मैं कम से कम 2-3 बार डीजीपी साहब से भी मिल चुका हूं, इसके पूर्व जो डीजीपी थे उनसे भी मिल चुका हूं, और हर लोगों के पास अध्यक्ष महोदय यही जवाब मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अलग से उनके चैम्बर में इस विषय पर मिलकर बात कर चुका अध्यक्ष महोदय। सब हमेशा यही जवाब मिलता है कि अब यह हम लोग गंभीर हैं, चिंतन कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये क्या माननीय मंत्री जी या आज के दिन ये सदन में ये गारंटी देते हैं कि आगे से इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार के कोई धमकी या गोली नहीं मराएगा, या मंत्री जी जिम्मेवारी ले? और नहीं तो कोई एडीजी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने में दिक्कत क्या? इसमें कौन सा प्रतिष्ठा, ना हमारी प्रतिष्ठा नहीं, इसमें तो ये तो आप ही का काम, हम बोल रहे हैं कि ऐसा कर दीजिए। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये कहिए कि हाँ एक एडीजी स्तर के पदाधिकारी आ गया था, हम अलग से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हैं जो महोदय कोई किसी का गारंटी तो ले ही नहीं सकता। आज ये पूरी दुनिया को अगर देखे और सिर्फ झारखंड ही, पूरे देश को देखे, तो खून निकल कर कब जाएगा, क्या होगा, इसका जिम्मेदारी तो कोई ले नहीं सकता है। लेकिन सरकार में एक सहयोगी और मंत्री होने के नाते इस बात पर तो विश्वास दिलाते हैं। जब सदन में ये बात उठी है, उन्होंने कहा कि हमने इसको बोले, डीजी को बोले, एसपी को बोले और सबको बोले, लेकिन ये सदन है और सदन में वो जो बात रखते हैं हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा है, और सरकार की जब उत्तर होता है तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर गंभीरता से लेगी। और मैंने कहा कि अब मैंने भी इस पर बात करके किस तरह इस क्राइम को रोका जाए, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, और इसका जो है आने वाले समय देखने को मिलेगा। इतना ही हम कर
चलिए वापस ले लीजिए सिन्हा जी। सिर्फ नहीं अध्यक्ष महोदय, वो तो वापस तो आप बोलिएगा तो लेना मेरी बाध्यता है। जवाब नहीं तो जब आप आपके क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में नहीं, जवाब हमको ये नहीं समझ में आ रहा अध्यक्ष महोदय, आप ये तो सहमत इसके हैं माननीय लिए एक मंत्री अलग जी? से एसटीएफ की घोषणा करने में माननीय मंत्री जी को परेशानी क्या है? अध्यक्ष महोदय, बगल के हमारे अपने राज्य को देखिए, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष महोदय, वहां के क्रिमिनल छोड़ के भाग गए। जो भी एक संदेश किया, जो भी क्रिमिनल आता है सीधे बुलडोजर चलाते। तो यह उदाहरण झारखंड क्यों नहीं पेश करता अध्यक्ष महोदय? आखिर क्यों दिन दहाड़े सुरक्षित स्थानों में भी अपराधी गोली मार के चले जाते हैं अध्यक्ष महोदय? जेल के अंदर गोली चलती है, 24 घंटे के बाद क्या तो हथियार मिलता है और कोई ये तो इस प्रकार के अध्यक्ष महोदय जब कार्रवाई होगी तो अब मंत्री महोदय खुद सोच लेना कि उनका एटीएस कौन काम कर रहा है। 4 दिन पहले डीसी एसएसपी सब छापामारी कर रहा है और 4 दिन बाद उसी जेल में हत्या हो रही है अध्यक्ष महोदय। तो इस एटीएस पर हम कैसे भरोसा करें अध्यक्ष महोदय? उन पुलिस पदाधिकारियों पर कैसे भरोसा किया जाए जो दिन रात खड़ा होकर के हेलमेट और कागज चेक करके पैसा सूंघी में लगे रहते हैं अध्यक्ष महोदय? नहीं बोलना चाहिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनका काम यह रह गया और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। रोज सैकड़ों ट्रक कोयला चोरी होके जा रहा है रोड पर अध्यक्ष महोदय, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने कहा एसएसपी को, डीसी को कहा कि आप कागज पत्र मत चेक कीजिए, रात में 9-10 बजे के बाद इलाकों में कमर देखिए हथियार है कि नहीं है, कोई उसके तरफ ध्यान नहीं अध्यक्ष महोदय। वहां के लोगों का पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ गया, उस इलाके के लोगों का भरोसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कर रहा हूं माननीय मंत्री से करबद्ध प्रार्थना करो अध्यक्ष महोदय कि आप एक पदाधिकारी के नेतृत्व में एसटीएफ बनाने में आपको क्या दिक्कत है? कौन सा इससे अलग से आपको कुछ करना है? गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय। बात को भी हम महसूस करते हैं, समझते हैं। हमने कहा जिन पदाधिकारी को जो दायित्व दिया गया था उसका भी एक समीक्षा होनी चाहिए। तो मैं तो कहते हैं कि इसको क्राइम को रोकने के लिए सरकार गंभीर है और जो बात को आप रखेंगे एक नए तरह से टीम बनाकर उसको भेजा जाए, तो मैंने जिसका कंट्रोल किए थे कि वो देखेंगे, उसका भी तो जवाब नहीं बनता। तो कम से कम सरकार तो एक बार समीक्षा कर ले और उसके बाद अगर लगता है तो हम लोग करेंगे, कहाँ बोलते नहीं करेंगे। हमारा भी वही उद्देश्य है, क्राइम जिस तरह का हो रहा है नहीं करते, दुर्भाग्यजनक है, इस बात को तो विचार करते हैं, लेकिन हमको अभी करना होगा इसको जो महोदय हंसी भी आती है। अब अभी तक सरकार समीक्षा ही नहीं कर पाई। 1-2 साल हो गया, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लोग वहां से पलायन। शाम में 6 बजे बैंकपुर इलाका अध्यक्ष महोदय, आप भी जाते हैं उस इलाके से अध्यक्ष महोदय, शाम में 6 बजे 7 में पूरा दुकान बंद करके शून्य सन्नाटा हो जाता है अध्यक्ष महोदय। यह स्थिति है और अभी तक सरकार समीक्षा नहीं कर पाई अध्यक्ष महोदय, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय? चलिए बात तो हाउस में आज चर्चा होगी ना। आप एक अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ये तो कह दे या समीक्षा कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे, कितने दिन में आप समीक्षा करके निर्णय लीजिएगा? देखिए बहुत जल्द इस बात पर चर्चा करेंगे अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्द। अभी ये अध्यक्ष महोदय सब जवाब सवाल से ये भागना हुआ अध्यक्ष महोदय। आप बोलिए कि हाँ 2 दिन में समीक्षा करेंगे, 1 सप्ताह में समीक्षा करेंगे माननीय मंत्री जी, 15 दिन के अंदर समीक्षा जरूर करेंगे, 15 दिन के अंदर। 15, चलिए ठीक। तो उसके बाद तो निर्णय ले लीजिएगा। चलिए समीक्षा को रोकना काम है, फर्ज बनता है, एक सरकार के दायित्व भी है हमको। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर में हम समीक्षा करके निर्णय लेंगे, तो इस शर्त पे हम अपना विस्तार वापस लेते हैं। बहुत सहृदय है मंत्री जी। माननीय सदस्य